पिछली बार सीधा सवाल आया था, इस बार सवाल थोड़ा घुमा के आएगा और यही बच्चे फंसते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है और इसका आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद इंस्टीट्यूट कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2, जहाँ रेट या तो बढ़ा के दिया जाएगा या रेट घटा के दिया जाएगा। रेट के बढ़ने या घटने से अमाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इंटरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आसान तरीका से निकालना आपको सिखाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाके आप पहले पहला वीडियो देख लीजिए जहां पे हमने आपको बेसिक समझाया था। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के टाइप का सवाल अगर आपको पेपर में आता है, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे को कंफ्यूज करता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देखते हैं। प्यारे प्यारे भाई, यहाँ पर थंबनेल को देखिए, यहाँ पे लिखा है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसका पहला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सवाल इसमें देखते हैं। सवाल कहता है The amount Rs 2100 became Rs 2352, यानी कि 2352 in 2 years at simple interest। कहता है कि 2100 रुपया 2352 हो जाता है 2 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाय 1%, यदि रेट को 1% से कम कर दिया जाए, यानी दर को 1% कम कर दिया जाए, तो व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट, तो नया ब्याज कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना रुपया था, 2100 रुपया था, ठीक है। कितना हो गया है, 2352 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया है, 2352 हो गया। इसको होने में कितना साल लगा है, 2 साल लगा है, ठीक है। कितना साल लगा है, 2 साल। 2100 रुपया बन गया 2352, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, एसआई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 252 हो जाएगा, ठीक है। 252 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि जिस दर से हमने पहले ब्याज लिया था उस दर पे न लेकर के उसमें 1% की कमी कर दिया जाए तो नया ब्याज मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। तो 1% की कमी, 1 साल में कितना परसेंट की कमी होगा, 1% की। तो 2 साल में कितना परसेंट की कमी हो जाएगा, 2% की, ठीक है। तो कितना 2% की कमी होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या करें, 2% की कमी किस पे होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2100 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 2% निकाल देंगे। 2100 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 2% निकाल देंगे। 2100 का 2% कितना आएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 दूना कितना आएगा, 42 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 252 रुपया न रहकर यहाँ 42 रुपया कम मिलता, यानी कि यहाँ पे 42 रुपया कम कर देंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा साधारण सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए उसी तरह का सवाल है। 800 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज दर पर 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। इस बार साल कितना दे दिया है, 3 साल में, ठीक है। 3 साल में यदि ब्याज दर में 3% प्रति वर्ष की वृद्धि की जाए, ब्याज दर में कितना परसेंट की वृद्धि कर दिया गया है, 3% की, तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। राशि कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे देखिए कितना रुपया है, 800 रुपया है। कितना रुपया है, 800 रुपया, ठीक है। कितना हो गया है, 3 साल में कितना हो गया है, 920। कितना हो गया है, 920। कितना साल लगा है, 3 साल लगा है। कितना साल लगा है, 3 साल। अब ब्याज दर जितना पर था उतना न रहकर 3% को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 3% पहला साल में लेते हैं तो अगला साल में भी 3% रहता है, ठीक है, प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ने के बाद अमाउंट पे फिर उतना परसेंटेज लगता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इस साल अगर 3% है तो अगले साल भी 3% रहेगा, यानी कि 1 साल में अगर 3% की वृद्धि करेंगे तो 3 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गया होगा, 9%। कितना, 9%। किस पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पे, किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो यहाँ पे 9% का वृद्धि हो जाएगा प्रिंसिपल पे, यानी कि 800 का 9% कितना आएगा, 800 का 9% आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 8 72। कितना, 9 8 72। तो हमें क्या पूछा है, उसी अवधि में इसी 3 साल में कितना हो जाएगी राशि, इंटरेस्ट नहीं राशि, यानी कि वो रुपया कितना होगा, टोटल रुपया कितना होगा। तो यहाँ पे 920 में कितना जोड़ दूंगा, 72 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 2 9
और यहाँ पे आ गया 9, कितना आ गया 992। कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? ए ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, और सम ऑफ RS 800 बिकेम RS 956 इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बात समझ में आ गया होगा कि 800 रुपया कितना हो जाता है 956 3 साल में। ठीक है, कुछ रेट पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, कोई रेट ऑफ परसेंट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%, रेट परसेंट बढ़ा दिया गया कितना परसेंट से? 4% से। तो व्हाट अमाउंट विल द सेम सम बिकेम इन 3 years। तो कहते हैं कि 3 साल में वही सम कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में वही सम कितना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 800 रुपया है, कितना रुपया है? 800 रुपया है, कितना हो गया है 956, कितना हो गया है 956 कितना साल में? 3 साल में। कितना साल में? 3 साल में, है कि नहीं? कितना साल में? 3 साल में। अब यहाँ पे रेट परसेंट कितना बढ़ाया है? 4% से। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 4 तिहाई 12% बढ़ जाएगा। यानी कि 800 का कितना निकालूंगा? 12% निकालूंगा, यानी कि 12/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 अट्ठे कितना 96, 12 अट्ठे 96। यही 96 तो ऐड हो जाएगा उसमें, है कि नहीं? इतना परसेंट बढ़ने से 96 रुपया बढ़ गया, यानी कितना रुपया ज्यादा मिलता, यानी कि इसमें 96 जोड़ दूंगा। 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 9 1 10, हासिल 1, यानी कितना हो जाएगा 1052। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है? RS 800 अमाउंट्स टू 920 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 800 रुपया 920 हो जाता है 3 साल में। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 3% इट वुड अमाउंट टू। अब तो आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं? कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 3%। 3 साल में, 1 साल में 3%, तो 3 साल में कितना? 9%। किसका? तो 800 का। 800 का 9% कितना आता है? 72। कितना? 72। अब यही तो 920 में 72 जोड़ना है, तो 72 जोड़ देंगे 920 में। 2 7 2 9 9, 992। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ गए? इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आ गया तो इसी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, The rate of simple interest per annum of bank being decreased by 5% to 3 integer 1/2%। कहता है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% से घटा दिया गया है, 3.5% कर दिया गया है। ठीक है, यानी कितना परसेंट घट गया है? 1.5%। कितना? 1.5%। ओके, द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इंटरेस्ट वाज लेस बाय 105। अब ये घटाना, तो एनुअल इनकम जो है इसका कितना घट गया है? 105 रुपया। कितना? 105 रुपया। द सम डिपोजिटेड एट द बैंक वाज, तो सम कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, और प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%। कितना? 100%। समझ गए ना? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 साल में 5% से 3.1 यानी 3.5% होता है। तो यहाँ पे कितना? 1.1/2, यही ना होगा 1.5% घटने से ये कितना घट जाता है? 105। यानी कि 1.5% का वैल्यू तो 105 दिया है, 1.5% का वैल्यू तो 105 दिया है कि नहीं? यानी कि 2, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/2% का वैल्यू कितना दिया है? 105। यानी कि यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 3 से इसको कट करिए, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 5 3 5 15, 35 दूना 70, 35 दूना कितना? 70। यानी कि 1% का वैल्यू 70 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 70 पर 2 जीरो, यानी कितना आएगा? 7,000। कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा, है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक की प्रति वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर 5% से घटकर 3.5% कर दी गई, तो ब्याज से एक व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपया कम हो गई। ठीक है, और तो बैंक में जमा राशि थी तो यही 7,000 रुपया जमा किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सम ऑफ RS 2400 अमाउंट्स टू RS 33,264 इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि 2400 रुपया है। कितना है? 2400 रुपया है, हो गया है 3,264। कितना साल में हो गया है? तो 4 साल में। कितना साल में? 4 साल में। ओके, बहुत अच्छा बात है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1%, अब रेट कितना बढ़ा दिया गया है? 1% से बढ़ा दिया जाए, द सेम सम इन द सेम टाइम वुड अमाउंट टू, यही रुपया कितना हो जाएगा? कितना आसान सवाल है। 1% 1 साल में, 1% 1 साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा?
4%। कितना? 4%। किसका? 2400 का। किसका? तो 2400 का 4% निकालने में आपको क्या जाता है? 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2400 का कितना होता है? 96। कितना? 96। तो यही तो 96 इसमें जुड़ जाएगा। 6 4 10, 9 6 15 1, 9 6 15 1 16 और 2 1 3 और यहाँ पे 3 रह गया, यानी 3360। कहीं पे आंसर है 3360। 3360 इसका आंसर होगा, है कि नहीं? 3300 कितना होगा? यहाँ पे 60 आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है, ये 3360 होना चाहिए। ठीक है, 3360। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, सवाल कहता है सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ रुपया उधार दिया गया, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए, है कि नहीं? हैड इट बीन लेंट एट 2.5% पर एनम हायर रेट, यदि इसको 2.5% ज्यादा रेट पे दिया जाता, इट वुड हैव फेच्ड RS 540 मोर, तो इसको 540 रुपया ज्यादा मिलता। द मनी लेंट वाज, तो कितना रुपया उधार दिया गया था? ये सवाल है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, 1 साल में 2.5% बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 3 साल में 7.5%, है कि नहीं? यानी कि 7.5% की वृद्धि होने से प्रिंसिपल में रुपया कितना बढ़ जाता है? 540। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। P गुना 7/75% को हटा दीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट को हटाने से नीचे 100 आ जाएगा और दशमलव को हटाने से नीचे 10 आ जाएगा। बराबर कितना है? 540 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 15 5 75, 15 5 75 और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से फिर काटिए, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 से यहाँ पे 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे कट करिए, 3 का 3, 2 4, 3 अट्ठे 24, है कि नहीं? 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4, P बराबर आएगा 1800, सॉरी 180 और गुना यहाँ पे 40 आ जाएगा। 18 चौक कितना होता है? 72। कितना होता है? 72, यानी कि हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 7200। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7200 हो जाएगा। ठीक है, 7200 आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए 7.5% का वैल्यू कितना दे रखा था? 540, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे तो भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 7200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। द सम वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन डेट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कुछ रुपया है जिसको उधार दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, had it been lent it at 3% higher rate, it would have fetched RS 300 more. The original sum of money was. ठीक है, इसको अगर 3% जितना रेट पे दिया गया उस रेट पे ना दे करके 3% ज्यादा पे देता तो इसका कितना रुपया ज्यादा मिल जाता? 300 रुपया यहाँ पे ज्यादा मिल जाता। ठीक है, तो ओरिजिनल सम कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3% ज्यादा रेट पे देने का मतलब है कितना साल में? 2 साल में कितना हो जाता है? ये 3 दूना 6, है कि नहीं? 6% ज्यादा हो जाता है, यानी कि 6% बढ़ने से रुपया कितना बढ़ जाता है? रुपया कितना बढ़ जाता है? 300। कितना बढ़ जाता है? 300, यानी कि 1% कितना हो जाएगा? बोलिए, 1% कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होगा ना? 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 आ जाएगा, है कि नहीं? तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना सवाल था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।